अब हम बात करेंगे, अगला हमारा जो साइट आता है मेसोलिथिक, वो है साउथ वेस्ट एशिया। तो अब हमें साउथ वेस्ट एशिया से क्या मिला है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो साउथ ऑफ वेस्ट ऑफ एशिया है, इसका जो मेन कल्चर था उसको एक नाम दिया गया है नतूफियन कल्चर। तो ये किसके, एक इज़राइल के वैली के ऊपर नेम बेस्ड है, और इसकी जो डेटिंग की गई है वो लगभग 12,800 से लेके 10,300 तक की गई है। और हम बात करेंगे इसमें अब हमें क्या क्या टूल्स मिले। तो टूल्स हमें क्या क्या मिले वो हैं, माइक्रोलिथिक टूल्स थे, बोरिंग थे, बोरोस थे, और स्क्रैपर्स थे, और ब्लेड्स थे। तो कहीं ना कहीं ये सब फिट किए जाने लगे थे हैंडल्स में, जैसे कि हमारे पिकेस हो गया, एरो हेड्स हो गया। तो ये जो शार्प ऑब्जेक्ट जो हैं, शार्प चीज़ें जो हैं, वो एक हमारे हैंडल के साथ फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि हमारा एक्स भी हो गया, कई सारी कुल्हाड़ी उड़ाड़ी, ये सब चीज़ें जो हैं एक लकड़ी या तो लकड़ी से, हमारा जो पहले वाला एज था उसमें बोन्स भी फिक्स करने लग गए थे, क्योंकि बोन्स भी बहुत हार्ड होते थे। तो वो फुली यूटिलाइज़ कर लेते थे इन टूल्स में बनाने के लिए। तो यही बात की गई कि हमारा टूल्स जो है उनकी डाइटरी प्रैक्टिस को बता सकता है कि वो क्या क्या खाते थे। तो यही से पता चलता है कि हाँ भाई कैसे कैसे टूल्स का इस्तेमाल होता था। जैसे कि उसको किसी चीज़ को हमें प्रोसेस करना हो, मीट वीट को, तो उसके लिए भी टूल्स का कहीं ना कहीं प्रयोग होता होगा। तो अब बात करेंगे हम इनके सेटलमेंट्स की। तो सेटलमेंट्स जो इनके हैं वो बहुत ज़्यादा हिली रीजन्स में हैं, जो कि मेडिटेरियन के क्लोज में हैं। अब मैंने जैसे पहले ही बताया था कि सेटलमेंट हमें बहुत कुछ बता देता है कि सेटलमेंट से हमें क्या पता चलता है कि सेटलमेंट कहाँ लोकेट है। तो सेटलमेंट मेडिटेरियन रीजन के क्लोज है। तो हाँ भाई, जैसा ट्रेड की बात की गई थी, तो क्लोज क्यों है? क्लोज से भाई इसलिए हो सकता है कि ट्रेड भी होता होगा, और दूसरा तो फिशिंग तो इनका मेन चीज़ था कि हाँ भाई जहाँ पे मराइन होता था वहाँ पे ये फिशिंग दबा के करते थे। इनकी डाइट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी फिशिंग को लेके। अब यही बात करते हैं कि हम इनकी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, वहाँ प्लेंटीफुल फूड सप्लाई रिसोर्सेज थे, और इनका पर्पस जो था कि वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो इनकी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही हाई रही होगी, और इनमें बहुत ज़्यादा सोशल कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बहुत सारा डिवीज़न हुआ होगा, और बहुत सारा डिस्ट्रिक्शन वो होता होगा इनके बीच में। तो यही हमें पता चलता है। तो हमें लार्ज नंबर ऑफ सीमेंट्रीज मिली है नतूफियन साइड से, जो हमें प्रोवाइड करती कि हाँ भाई कैसे सोशल डिफ्रेंशिएशन रहा होगा उस समय। तो नतूफियन कल्चर जो हमारा है वो साउथ वेस्ट एशिया से बिलोंग करता है। तो जैसे मैंने कहा था आपको कि भाई ये मेडिटेरियन के क्लोज थे, तो ये पता चलता है हमें कि हाँ भाई ये ट्रेड में एंगेज थे। तो ये बहुत ज़्यादा है, ट्रेड से एंगेज थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में एंगेज थे। तो अब हमें कैसे पता चलता है कि ट्रेड में एंगेज थे? तो हमें क्योंकि कई सारे मराइन सेल्स पाए जाते हैं, और कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वहाँ के लोकली मटीरियल से बने होंगे, तो उससे पता चलता है कि हमें हाँ भाई ट्रेड्स में एंगेजमेंट रहा होगा। तो जैसे ही मैंने कह दिया था कि उस समय जो क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, तो वो सीजनल वेरिएशंस को वो जान चुके थे कि हाँ भाई सीजनल वेरिएशन होता है, कोल्ड और समर, तो वो ये जान चुके थे। तो वो इसका फ़ायदा उठाने लगे कि हाँ भाई जहाँ पे फूड रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, वो फिशिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, जो कि ऑलमोस्ट 12 मंथ अवेलेबल रहती है पूरे साल में। तो उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई, तो उनको ज़्यादा ही आगे एक्सपेंड करने का मौका मिल चुका, क्योंकि अब उन्हें फूड सिक्योरिटी तो चाहिए नहीं थी, क्योंकि फिशिंग जो है उन्हें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दे रहा था फूड सिक्योरिटी एक तरह से। तो बस यही है कि हाँ भाई उनको पता चल गया था कि हाँ भाई इसके हिसाब से अब उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जिससे वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में। तो अब हमारा नतूफियन कल्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको पेड्स नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं। लिंक वो जो ईमेल आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ ईमेल कीजिएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और स्क्रीन पे भी शो होगा। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।